Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 2 of the Our Office Love story. To continue, Oceana Resorts. प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है और डेडलाइन करीब आ रही है। कबीर और आयशा के बीच अब एक अनसेड केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी है। छोटी छोटी बातें और जोक्स उनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट आना जरूरी होता है और यह ट्विस्ट तब आता है जब एक और सीनियर एम्प्लॉई राघव, जो पहले से आयशा को पसंद करता है, उन दोनों के रिश्ते से इनसिक्योर फील करने लगता है। राघव एक मैनिपुलेटिव इंसान है जो कबीर की खामोशी और उसकी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल पर्सनैलिटी का फायदा उठाता है। उसका प्लान होता है कि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करे। एक दिन ऑफिस की एक छोटी टीम पार्टी में आयशा और कबीर एक दूसरे के साथ रिलैक्स मोड में होते हैं। आयशा, जो एक लाइट ड्रिंक ले चुकी होती है, कैजुअली बोल देती है, कबीर, तुम्हारे साथ काम करके मुझे रियलाइज हुआ कि बोरिंग लोग भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। कबीर हंसी में थोड़ा सार्कास्टिक जवाब देता है, और मुझे यह रियलाइज हुआ कि हर चाइल्डिश इंसान यूजलेस नहीं होता। यह उनका मजाक ही था, लेकिन राघव जो पास से सुन रहा था, यूज इस बात का एक ट्विस्टेड वर्जन बनाकर यूज अपने प्लान के लिए इस्तेमाल करना था। अगले दिन राघव आयशा के सामने कैजुअली बोलता है, मैंने सुना है कबीर अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि तुम सिर्फ टाइम पास हो। आयशा थोड़ा शॉक में आ जाती है। पहले वो मजाक समझती है, लेकिन राघव यूज और प्रोवोक करता है, मुझे तो लगता है कि उसके लिए तुम एक डिस्ट्रैक्शन हो। सीरियस लोग ऐसे ही सोचते हैं। यह सुनकर आयशा के दिल में शंका पैदा होने लगती है। आयशा, जो अब इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, प्रोजेक्ट के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कुछ बोल्ड आइडियाज रखती है, लेकिन कबीर स्ट्रेस में होने की वजह से उसके आइडियाज को रिजेक्ट कर देता है। उसके टोन थोड़ी हर्ष होती है, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो बेटर है मैं यह काम खुद कर लूं। आयशा को लगता है कि राघव की बात सच थी। कबीर सच में उसकी क्रिएटिविटी को लाइटली ले रहा था। नाराज होकर आयशा मीटिंग से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। कबीर को पता होता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो डायरेक्टली बात नहीं करता, क्योंकि यूज लगता है कि शायद आयशा बस स्ट्रेस्ड है। प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन का दिन आता है और फाइनल मीटिंग के दौरान कबीर कुछ डिसीजंस बिना आयशा से डिस्कस किए फाइनलाइज कर देता है। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन आयशा को लगता है कि उसकी क्रिएटिविटी को कभी अप्रिशिएशन नहीं मिला। जब सब लोग सेलिब्रेशन मूड में होते हैं, तभी आयशा कबीर के सामने थोड़ा रूडली बोलती है, क्यों? प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ तुम्हारे आइडियाज की वजह से हुई, राइट? कबीर कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है आयशा, मैंने तो तुम्हारे कुछ डिजाइन्स को मेन कैंपेन में इंक्लूड किया था। आयशा सार्कास्टिकली बोलती है, ओ वाओ, बिना मुझे बताए? कबीर कुछ कह नहीं पाता और आयशा नाराज होकर ऑफिस से चली जाती है। ये उन दोनों के रिश्ते का लोवेस्ट पॉइंट था। पहली बार दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, बिना बात को क्लियर किए। अगले कुछ दिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आयशा अपने डेस्क पे बिजी रहती है और कबीर अपने कैबिन में। दोनों को एक दूसरे की याद आती है, लेकिन ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से कोई पहला स्टेप नहीं लेता। कबीर अक्सर आयशा की तरफ देखता है, लेकिन हर बार लगता है कि शायद उसका वक्त खत्म हो चुका है। एक बार कबीर लेट नाइट ऑफिस में होता है और आयशा का डेस्क देखता है, जहां उसका छोटा सा थैंक यू कार्ड अब भी पड़ा होता है। वो कार्ड उठाकर कबीर के दिल में गिल्ट और रिग्रेट का एहसास जगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने आयशा को मिसअंडरस्टैंड किया था और अपने ईगो में उसके इमोशंस को इग्नोर कर दिया। कबीर एक रात अपने लैपटॉप के साथ बैठा होता है, लेकिन काम पे ध्यान नहीं दे पाता। उसके मन में सिर्फ आयशा ही होती है। वो उससे मैसेज करना चाहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता कि क्या लिखे। उसी वक्त आयशा का एक छोटा टेक्स्ट आता है, कांग्रेट्स ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस, तुम्हारे बिना यह नहीं हो पाता। कबीर मैसेज देख कर सोचता है, क्या यह एक सिग्नल है कि अब भी कुछ ठीक हो सकता है? वो डिसाइड करता है कि अब उससे कुछ करना होगा। अगला पार्ट उन दोनों के कॉन्फ्रंटेशन और अपॉलॉजी पर फोकस करेगा।
जहां प्यार और इमोशंस का असली टेस्ट होगा। To continue in next episode. Thank you for watching.